फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, आई सेक्शन, टी सेक्शन या जो हमारा चैनल सेक्शन होता है उसको लेके हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हम लोग अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास था उसमें ये चीज कंपलसरी नहीं था कि जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो न्यूट्रल एक्सिस के पास होता है। क्योंकि देखिए जो हमारे पास इतना चीज हमको अभी तक जो हमने वीडियो पढ़ा हुआ है वहां से हमको ये चीज समझ में आया था क्या कि अगर मेरे पास मान लीजिए सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन होता है तो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के अबाउट न्यूट्रल एक्सिस पे अगर आप जाओगे तो जो शियर स्ट्रेस है ये आपको मिलता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के पे, न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिलता है। किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। लेकिन अगर मेरा क्रॉस सेक्शन अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिक होता है तो इस केस में इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलता है वो न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसा कि हम लोग बात करेंगे तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग आई सेक्शन को कंसीडर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग आई सेक्शन को यहाँ ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि मेरे पास एक आई सेक्शन है और आई सेक्शन में ज्यादातर देखिए ये ध्यान रखना है हमको, ये जो आपसे एग्जाम से पूछा जाता है तो फ्लैंज और वेव का डायमेंशन दिया रहता है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए क्या कि इसमें कौन सा फ्लैंज है और कौन सा वेव है। ठीक है, जो आई सेक्शन को डिफाइन किया जाता है इसका डायमेंशंस को लेकर, इसमें फ्लैंज और वेब को लेकर डायमेंशन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो हमारे पास पोर्शन है ना, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फ्लैंज। ठीक है, और ये जो हमारे पास पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब। ये जो आपका ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज और जो नीचे वाला पोर्शन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा कि ये जो हमारे पास आई सेक्शन की कहानी है इसका मुझे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी तक आपने जो भी ड्रॉ किया था फ्रेंड्स वो आपका क्या था? एक नॉर्मल टाइप का क्रॉस सेक्शन था। नॉर्मल इन द सेंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। यहाँ पर जो आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ये आपको कुछ इस तरीके से आपको जो भी चीजें दिख रही है ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ये जो हमको मिलेगा ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है। और अगेन आप देखोगे तो ये आपका जो फ्लैंज और वेब का जो पोर्शन ये इस तरीके से हमको मिल रहा है। यहाँ पर मुझे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले तो ये हम लोग यहाँ से वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है। अब यहाँ पर किस तरीके से हमारा वेरिएशन होगा? दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जैसे रेलवे का ट्रैक होता है, पटरी होती है, उसमें देखो आई सेक्शन होता है, शेड, और अगर आपका कोई स्लैब वगैरह की जो ढलाई की जाती है उस पर भी देखोगे तो बेसिकली ज्यादातर आई सेक्शन के हम लोग बीम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आई सेक्शन है, आई सेक्शन यूज करने का रीजन क्या है, ये सब चीजों के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर कैसा ड्रॉ होगा। तो सबसे पहला चीज देखिए हमारे पास टाउ इक्वल टू रिलेशन क्या लेके आते हैं? एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई ऑफ एन ए इंटू बी। यही तो मिला हुआ था। ये हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था। अब इसमें एक चीज जो ध्यान देना है कि देखिए एफ आपका शियर फोर्स है तो ये तो आपको मिलने वाला है कांस्टेंट। आई ऑफ एन ए मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस फॉर द एंटायर क्रॉस सेक्शन। तो एंटायर क्रॉस सेक्शन है तो ये भी आपको क्या मिल गया? ये भी आपको मिल गया कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आपके पास वेरिएबल टर्म्स क्या क्या मिला हुआ है? एक तो आपको ए मिला हुआ है, वाई बार मिला हुआ है और बी मिला हुआ है। ठीक है, ए और वाई बार की अगर आप कहानी देखोगे तो वाई बार आपका क्या था? न्यूट्रल एक्सिस से जो आप एरिया लोगे उसके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से मुझे कुछ चीजें पता है। ये मेरा सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है क्या? बिल्कुल सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एट द सरफेस पे अगर हम लोग जाएंगे तो सरफेस पे आपको शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा? 0। ठीक है, या तो वो टॉप सरफेस हो सकता है या तो आपका बॉटम सरफेस हो सकता है। दूसरा कंक्लूजन हम लोग ये निकाल चुके हैं क्या? एट द न्यूट्रल एक्सिस
ठीक है, जो शियर स्ट्रेस टाउ वो आपको क्या मिलेगा, टाउ मैक्सिमम। ठीक है, बस इस चीज को अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि शियर स्ट्रेस आपको मिल रहा है, टॉप सरफेस है 0, यहाँ क्या मिलेगा आपको, टाउ इक्वल टू 0। यहाँ पर बॉटम सरफेस है, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू 0। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस पे मिलेगा, टाउ इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। तो ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, दूसरी सेकंड चीज हमने ये भी देखा है क्या कि ये जो आपका वेरिएशन है, ये आपको वेरिएशन कैसा मिलता है, दैट इज द पैराबोलिक वेरिएशन। ये जो हमको वेरिएशन दिख रहा है, वेरिएशन कैसा दिखेगा, दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन। तो अब हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए मान लीजिए कि सपोज इस पे नाम दे देते हैं, पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट हमारा 3 है, ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 4। ठीक है, फिर तो इसका क्या सिमेट्रिक पोर्शन है। 1 से 2 की तरफ जब आप मूव करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, ये एफ और आई तो आपका कांस्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, लोग इसको रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो जितना क्रॉस सेक्शन बताऊंगा वही आपका हो पाएगा, लेकिन समझ जाओगे तो और भी कई तरीके के क्रॉस सेक्शन अगर आपको उठा पटक करेगा तो आप बना लोगे वहां से। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आपका एफ और आई तो कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट आइए एरिया, एरिया को लेके बात करते हैं। तो जब बताइए 1 से 2 तक आऊंगा तो एरिया क्या था, एरिया शियर एरिया था। अगर यहाँ पर एरिया बढ़ेगा तो डेफिनेटली शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो जब मैं 1 से 2 की तरफ आ रहा हूं तो एरिया क्या हो रहा है, अब एरिया देखो, ऊपर में आप 1 पे जाओगे तो एरिया 0 था, जैसे जैसे 1 से 2 की तरफ आओगे ऊपर से एरिया आपका बढ़ते जा रहा है। तो एरिया अगर आपका बढ़ रहा है तो शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो 1 से 2 की तरफ देखिए क्या होगा, मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको एक एक चीज डिनोट कर देता हूँ। 1 से 2 की तरफ क्या होगा, 1 से 2 की तरफ अगर आप देखोगे एरिया, तो एरिया आपका बढ़ेगा, डेफिनेटली एरिया बढ़ रहा है। अच्छा, 1 से 2 की तरफ वाई बार की वैल्यू बात करेंगे तो क्या होगा, वाई बार क्या होता है, जो आपका शियर एरिया उसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर आपका मान लीजिए इस पोर्शन पे आओगे तो ये सेंट्रॉइड होगा, पूरा 2 तक आओगे तो ये सेंट्रॉइड होगा। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो एरिया तो आपका काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वाई बार आपका कम हो रहा है। लेकिन कम हो रहा है तो क्या, धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब 1 से 2 तक आप देखोगे तो एरिया आपका ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वाई बार आपका क्या है, कम हो रहा है, लेकिन कम तेजी से हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं क्या, बी आपका वेरिएबल है। बी अगर बात करेंगे तो 1 से 2, ये आपका अगर फ्लैंज का विड्थ बी है तो डेफिनेटली 1 से 2 तक तो बी आपका कांस्टेंट है। मतलब 1 से 2 तक अगर मैं ये भी बोलूं तो बी हमारे पास मिला हुआ है, बी हमको क्या मिला हुआ है, कांस्टेंट। बी हमको क्या मिला हुआ है, कांस्टेंट मिला हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप इसका फाइनल कंक्लूजन लोगे तो ये आपका 1 से 2 के बीच में देखो एरिया आपका बढ़ रहा है, वाई कम हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से एरिया बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो शियर स्ट्रेस बढ़ने का ये मतलब है क्या कि ये जो आपका है वेरिएशन कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। तो 1 से 2 की तरफ हमने क्या किया, इस वेरिएशन को पैराबोलिक मूव कराया। कहानी क्लियर हुआ, ये पॉइंट 1 था और ये हमारे पास पॉइंट मिल गया 2। तो ये पॉइंट 2 पे हमारा जो वेरिएशन आया वो कैसा आया हुआ है, पैराबोलिक आया हुआ है। कहानी क्लियर है। नेक्स्ट बात करिए 2 से 3। ठीक है, 1 से 2 क्लियर है पैराबोलिक वेरिएशन के साथ। 2 से 3 में आप आते हैं। अब ये बताइए क्या होगा, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, ये लिखना जरूरी है, आपको बार बार तो नहीं लिखूंगा, लेकिन ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। 2 से 3 के बीच में बात करते हैं एरिया। तो 2 देखो, अगर आप 2 पे आओगे तो भी ऊपर का पूरा एरिया लोगे, पॉइंट 3 पर आओगे तो भी ऊपर का पूरा एरिया आएगा ना। मतलब ये एरिया आपको कैसा दिख रहा है, एरिया आपको दिख रहा है क्या, कांस्टेंट। ठीक है, वाई बार की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट 2 के लिए आओगे तो वाई बार कांस्टेंट है, 3 के लिए भी वाई बार कांस्टेंट आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं वाई बार, तो वाई बार भी आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, और क्या रह गया, बी। बी क्या मिल रहा है बताओ, पॉइंट 2 से 3 की तरफ जाओगे तो बी क्या होगा आपका। अगर मैं बी को लेकर बात कर रहा हूं, 2 पर अगर आप थे तो 2 पर आपको विड्थ ये पूरा मिला था, 3 पर आने के बाद बी आपका इतना हो गया ना, पॉइंट 2 पे आपका ये पूरा विड्थ था, पॉइंट 3 पर आओगे तो केवल आपका इतना विड्थ रह गया है। तो पॉइंट बी पे अगर आप आओगे तो विड्थ क्या हो गया आपका, कम हो गया। और ये पूरा ओवरऑल कंक्लूजन देगा क्या, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ये पूरा ओवरऑल कंक्लूजन हमको क्या कर रहा था, शियर स्ट्रेस जो था वो बढ़ा रहा था। ये पूरा देखो तो कंक्लूजन क्या कर रहा है, ए और वाई बार तो कांस्टेंट है, बी की वैल्यू कम हो रही है, बी की वैल्यू कम होने का मतलब शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। मतलब इस पैरामीटर पे भी आएंगे तो शियर स्ट्रेस हमको क्या है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। तो अगेन आप देखोगे तो शियर स्ट्रेस बढ़ेगा
2 से 3 तक लेकिन लाइन चेंज नहीं हुआ है, तो पैराबोलिक वेरिएशन थोड़ी हो जाएगा। 2 से 3 तो आपके एक ही लाइन पे, लेकिन शियर स्ट्रेस बढ़ना चाहिए, तो ये फाइनली आपका हुआ, और ये हमारे पास 2 से 3 के बीच में शियर स्ट्रेस पड़ गया। कहानी क्लियर है? ये आपका 2 से 3 के बीच में एक ही लाइन पे आएगा, लेकिन शियर स्ट्रेस क्या हो गया, बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉइंट 4 पर, और जो पॉइंट 4 है सबसे बड़ी खास बात है कि न्यूट्रल एक्सिस पे है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे डेफिनेटली शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। ठीक है, आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि 3 और 4 के साथ आपका क्या हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 3 to 4, ये आपका 1 से 2 था, ये आपका 2 से 3 था। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं 3 से 4 के बीच में क्या हुआ। एरिया 3 से 4 के बीच में आओगे तो देखो अगेन एरिया क्या बढ़ रहा है ना, 3 तक हम लोग क्या एरिया ऊपर से कंसीडर कर रहे हैं, तो पॉइंट 3 तक का एरिया ऊपर का था, जब 4 तक आओगे तो पूरा एरिया कंसीडर होगा। तो कहीं ना कहीं इस पैरामीटर में देखोगे तो जो आपका एरिया है वो आपका बड़ा है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं वाई बार की वैल्यू। वाई बार आपका कांस्टेंट, तो नहीं वाई बार देखो यहाँ पर था, जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो एरिया क्या सेंट्रॉइड नीचे की तरफ आएगा, तो वाई बार यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, वाई बार आपका कम होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपका ए जो है ये आपका अच्छा खासा बढ़ेगा। ठीक है, और क्या है बी, 3 और 4 पॉइंट पर बी आपको क्या है, कांस्टेंट है, ये आपको बी क्या मिला हुआ है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो फाइनली बी आपको क्या मिल रहा है, बी आपको मिलेगा कांस्टेंट टर्म्स। और इसका अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन देखूं तो एरिया बढ़ने के कारण आपका शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं शियर स्ट्रेस टाउ को लेकर, तो ये फाइनली शियर स्ट्रेस को बढ़ाएगा। तो शियर स्ट्रेस को अगर ये बढ़ा रहा है और डेफिनेटली न्यूट्रल एक्सिस पे पहुंच चुके हैं, तो ये आपको शियर स्ट्रेस क्या दिखेगा, मैक्सिमम। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको मिलेगा 0.4, और 0.4 पे आपको जो शियर स्ट्रेस मिलेगा वो आपको मिलेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कहानी कुछ क्लियर हुआ, चीजें समझ में आई। 1 2 3 4 ये मैंने ड्रॉ हो चुका है, और ये जो भी आपका कर्वेचर दिख रहा है ये आपका कैसा है, पैराबोलिक है। ठीक है, अब ये बताइए, ये तो मेरे पास सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है, तो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन अगर है तो डेफिनेटली ये जो चीजें हैं इसका बिल्कुल सिमेट्रिक नीचे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर मुझे सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली आप वेरिएशन को देख लीजिए, लेकिन ये आपको सिमेट्रिक कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन में बिल्कुल ऐसा ही ड्रॉ होगा। डेफिनेटली आप अब यहाँ बॉटम से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बॉटम से स्टार्ट कर लो, या इसी को हम लोग सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के अबाउट लेंगे, तो ये आपको मिलेगा पैराबोलिक वेरिएशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइन अप डाउन मुझे लग रहा है ये। ठीक है, इसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही मिलने वाला है, और ये आपको वेरिएशन ऐसा मिलेगा। समझ में आया? तो ये जो हमारा वेरिएशन आया हुआ है दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन आपको दिख रहा है, और यही वेरिएशंस को लेके हम लोग बात कर रहे थे। और ये जो हमारे पास वेरिएशन दिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारे पास आई सेक्शन के लिए वेरिएशन है। ठीक है, ये जो हमारे पास वेरिएशन है ये हमारे पास वेरिएशन आई सेक्शन के लिए है, और डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिमम। न्यूट्रल एक्सिस है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस पे सिमेट्रिक है, तो आपको क्या होगा, डेफिनेटली न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। टॉप और सरफेस पे आपको बॉटम पे 0 मिल गया है, और ये जो हमारे पास वेरिएशन दिखा है दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन। ये आपको कैसा दिखेगा, पैराबोलिक वेरिएशन। कहानी समझ में आया, चीजें क्लियर हुई? तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थे जिसको लेके हमने बात किया हुआ है। तो अभी देखिए इस वीडियो में बेसिकली जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये मैंने आई सेक्शन के लिए ड्रॉ किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है ये आई सेक्शन के लिए ड्रॉ किया है, मैंने बिल्कुल आपको स्पेसिफाई करके टर्म्स को बताया हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो डेफिनेटली इसके पहले मैंने 2 वीडियो में आपको कैलकुलेट करने का तरीका सिखा दिया है, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, अभी तक आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास जैसा आई सेक्शन को लेके ड्रॉ किया हुआ हमने, अब मान लीजिए मैं टी सेक्शन को लेके ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ टी सेक्शन के लिए, तो ये मेरे पास फ्लैंज पोर्शन है और ये मेरे पास वेब है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं टी सेक्शन। तो पहला चीज आप ये आइडेंटिफाई करो कि जो हमारे पास टी सेक्शन है वो मेरे पास सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है कि अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है। डेफिनेटली जो टी सेक्शन है, अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट बात करूंगा तो वो हमारे पास अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन मिलेगा। ठीक है,
मतलब जो आपके हमारे पास टी सेक्शन को लेके अगर हम लोग बात करें तो टी सेक्शन में आपको क्या चीजें दिखेंगी, ये हमारे पास है टी सेक्शन, ठीक है। और टी सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो इसका अगर आप सेंट्रॉइड देखेंगे जहां से आपका न्यूट्रल एक्सिस पास होना है तो डेफिनेटली थोड़ा ये एकदम मिड पे तो नहीं होगा, मिड से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो इसका मुझे क्या है, ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करना है इस तरीके से। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास ये वर्टिकल पोर्शन है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया वर्टिकल पोर्शन। और इस सेक्शंस पे अगर हम लोग बात करें तो अगेन आपको वही कहानी करनी है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है तो हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। शियर स्ट्रेस का क्या है, दैट इज द एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई एन ए इंटू बी, यही तो है हमारे पास। और जहां तक हमको पता है क्या कि पर्टिकुलर इस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो F इज द शियर फोर्स, तो ये आपको F क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा अगर INA की बात करूं दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे I ऑफ NA तो I ऑफ NA भी आपको क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या बच गया, A y बार बाई B, यही तो है। तो यहाँ पर अब ये तीनों चीजें वेरिएबल है, तो ठीक उसी तरीके से समझना है जैसे अपने आई सेक्शन को देखा हुआ था। तो यहाँ मान लीजिए अगर मैं पॉइंट को स्पेसिफाई करना चाहूँ तो ये हमारे पास पॉइंट 1 है, 2 है, ये हमारे पास पॉइंट 3 है, और ये हमारे पास पॉइंट 4 है, और ये हमारे पास पॉइंट 5 है। पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि चीजें समझने में ईजी हो। अभी तक जैसा मैंने आई सेक्शन के लिए ड्रॉ किया था आपको चीजें क्लियर थी, बिल्कुल इसी तरीके से मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए 1 से 2 के बीच में ड्रॉ करोगे पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ये आपको दिखेगा 1 से 2, यही तो दिखेगा, ठीक है। 1 से 2 के बीच में आओगे तो क्या होगा, एरिया आपका बढ़ रहा है लेकिन वाई बार कम तेजी से कम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एरिया ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और बी आपका कांस्टेंट है। तो एरिया बढ़ने का मतलब शियर स्ट्रेस आपका बढ़ गया। 2 से 3 के बीच में सेम जैसे आई सेक्शन के लिए था, 2 से 3 के बीच में एरिया सेम है, बी भी सेम है, लेकिन सॉरी एरिया सेम है, लेकिन बी आपका क्या है, 2 के बीच में विड्थ पूरा था, 3 के बीच में विड्थ कम हो गया है। अब बी कम होने से आपका शियर स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो शियर स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये लाइन हमारे पास चलेगी स्ट्रेट, और ये पोर्शन पे आ गए हम लोग 3। नेक्स्ट बात करते हैं 3 से 4, ठीक है। 3 से 4 के लिए भी हमने देखा हुआ था, बिल्कुल आपको 3 से 4 की कहानी क्या है, बी आपको कांस्टेंट है लेकिन एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने के कारण शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। देखो आपका एरिया बढ़ रहा है तो वाई बार कम हो रहा है, एरिया बढ़ने के कारण वाई बार आपका कम हो रहा है नो डाउट, लेकिन एरिया ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है इसलिए डोमिनेट कर जा रहा है ये, और उसके चलते एरिया बढ़ने के कारण शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो 3 से 0.4 तक अगर आप देखेंगे तो अगेन ये आपको क्या है, शियर स्ट्रेस बढ़ा। 0.4 पे जाने के बाद ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस था जो हमारा शियर स्ट्रेस बढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अब आप देखिए ये आपका न्यूट्रल एक्सिस आ गया, तो जब आप यहाँ से 0.5 से 4 की तरफ या 4 से 5 की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो गया तो इसके नीचे क्या होगा, कम होना स्टार्ट चले जाएगा। तो ये अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस पे आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिला हुआ है। इसके बाद अगर आप शियर स्ट्रेस देखोगे तो ये आपको इस तरीके से पैराबोलिक वेरिएशन दिखेगा। मतलब 0.1 जो आपको दिख रहा है दिस इज द 0.1, यहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस 0 मिल रहा है। ये आप 0.5 अगर आप देखोगे तो 0.5 पे भी आपको शियर स्ट्रेस 0 दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमको दिख रहा है दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिख रहा है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको किसके अबाउट मिलेगा, ये आपको मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ध्यान रखना जैसा कि अभी आपको याद हो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, जो हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन था उस ट्रायंगुलर सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं मिला था। यहाँ पर टी सेक्शन ये भी अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिखेगा, ठीक है। कहानी यहाँ तक। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको कैसा दिखता है, दैट इज द पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमको दिख रहा है कैसा दिख रहा है, दैट इज द पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है।
तो ये जैसा कि हमने देखा है टी सेक्शन के लिए है, और टी सेक्शन में हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज तो आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए अगर मैं कुछ प्लस सेक्शन लेता हूं, तो प्लस सेक्शन का वेरिएशन मुझे कैसा दिख सकता है? अगर मान लीजिए प्लस सेक्शन लेते हैं तो प्लस सेक्शन में हमें वेरिएशन कैसा दिखेगा? तो यहां पर आप देखो प्लस सेक्शन समझ रहे हो, ये जैसा हमारे पास आई सेक्शन आया था उसी तरीके से हमारे पास प्लस सेक्शन मिलेगा। ये हमको मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन। तो ये जो आपका मिला हुआ है क्रॉस सेक्शन, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? तो इसका भी मुझे क्या है, क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। ये जो आप देख रहे हो, तो ये हमारे पास सेक्शन है, और ये हमारे पास जो सेक्शन है वो प्लस सेक्शन है। तो इस कंडीशंस को लेके अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चीज सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है। न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास होगा? डेफिनेटली सेंटर से पास होगा। तो ये चीज तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि अगर मेरा क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक होता है तो डेफिनेटली न्यूट्रल एक्सिस पे मुझे स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। जो शियर स्ट्रेस है न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम मिलेगा। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा शियर स्ट्रेस 0। यहाँ पे अगर आपका ये बॉटम सरफेस पे बात करूं तो यहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा? 0। समझ में आया कहानी? अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो शियर स्ट्रेस 0 न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ, आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर रहेगी। 1 2 3 और ये न्यूट्रल एक्सिस पे 4। बाकी तो सिमेट्रिक है, तो डेफिनेटली एक साइड का ड्रॉ हो जाए तो सिमेट्रिक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूले को देखिए, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। और 1 से 2 प्लेन पर अगर जाएंगे, 1 से 2 सेक्शन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या होगा? हमारे पास तीन चीजें वेरिएबल है, ए वाई बार और बी। एफ और आई तो आपका कांस्टेंट है। तो 1 से 2 के बीच में जाओगे तो ए बार बढ़ेगा, डेफिनेटली ए बार आपका ए बढ़ेगा। वाई बार की वैल्यू नीचे शिफ्ट होते चले जाएगी तो वाई बार कम होगा, लेकिन इसके कंपेयर में ए बार आपका बढ़ेगा। बी की बात करते हैं तो 1 से 2 के बीच में बी आपका क्या है? कांस्टेंट है। ये अगर आप बी देखोगे तो बी आपको क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। तो ओवरऑल देखोगे तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? 1 से 2 के बीच में जो शियर स्ट्रेस है ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये आपको मिलेगा 1 से 2 के बीच में जो शियर स्ट्रेस है वो आपका बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। क्या इसका कैसा ड्रॉ कर सकते हैं? इंक्रीजिंग पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये कहानी कुछ क्लियर हुआ आपको? थोड़ा सा ग्राफ इधर लेते हैं। हाँ, तो ये आपका पॉइंट 1 से 2 तक गया हुआ है, और 1 से 2 तक जब आपने देखा तो हमारा शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2 से 3 की तरफ। तो 2 से 3 की तरफ आपको क्या होगा? 2 से 3 की तरफ, तो 2 से 3 में अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए क्या होगा। बात करते हैं एरिया। 2 से 3 के बीच में अब आओगे तो एरिया क्या हो रहा है? यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है। 2 से 3 में देखो, 2 के बीच में एरिया है। अच्छा, 2 और 3 के बीच में भी तो यही वाला एरिया लोगे। 2 पे जाओ या 3 पे जाओ, आपको एरिया क्या है? इतना ही मिलेगा। तो एरिया तो यहाँ हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक है। वाई बार की बात करें तो जब आपका एरिया कांस्टेंट है तो वाई बार भी आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर मिल गया कांस्टेंट। तीसरा चीज जो आपका विड्थ है बी, बढ़ा है कि कम हुआ है? 2 से 3 के बीच में बी आपका बढ़ा है। तो जब आपका बी बढ़ेगा और दो पैरामीटर कांस्टेंट है तो बी बढ़ने का मतलब शियर स्ट्रेस कम होगा। अभी तक हमने शियर स्ट्रेस कम नहीं देखा था, लेकिन ये फर्स्ट बार अभी हमको दिख रहा है जहां पर आपको शियर स्ट्रेस क्या है? कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब 2 से 3 के बीच में आप जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करोगे, ये वैल्यू आपको क्या दिखेगी? कम होती हुई दिखेगी। तो ये हमारे पास मिल गया पॉइंट 2 से 3। तो 2 से 3 आपका क्या मिला हुआ है? ये आपको देखो कम हुआ है, एक ही लाइन पे शियर स्ट्रेस कम हो गया। अब आप आइए 3 से 4, और ध्यान रखना ये जो 4 है, अगेन यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, न्यूट्रल एक्सिस का पॉइंट है ये 4, ठीक है। तो पॉइंट 4 पर मुझे कैसा मिलेगा? अब 3 से 4 को लेके भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो 3 से 4 के बीच में आपको कहानी कैसे दिखेगी? ये हमारे पास 3 to 4 क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो 3 to 4 क्रॉस सेक्शन के अंदर आते हैं। अगेन एरिया आपके पास कैसा दिख रहा है?
अगेन बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, लेकिन वाई बार क्या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर वाई बार आपका कम होगा लेकिन एरिया आपका ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। बी की अगर बात करेंगे तो 3 और 4 पे आपको विड्थ क्या है, कांस्टेंट है, 3 और 4 पे आपको बी कांस्टेंट है, तो ये बी हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, बी आपको है कांस्टेंट। तो ओवरऑल पैरामीटर देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, एरिया बढ़ने का मतलब क्या है, शियर स्ट्रेस बढ़ेगा फाइनली। तो यहाँ पे आप 3 to 4 के बीच में जाओगे तो आपको शियर स्ट्रेस क्या है, बढ़ता हुआ दिखेगा। तो शियर स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखने का मतलब 3 से 4 के बीच में आपका शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो शियर स्ट्रेस बढ़ने का मतलब ये आपका ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मिला 2 से 3 और 3 से आपको ये मिल गया 0.4। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो सेम सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है, तो ये अगर 4 है तो 4 से आपका यहाँ पर सेम ही आपका ये चीज बनेगा, बिल्कुल सिमेट्रिक। और फिर यहाँ से आपको देखो इस पॉइंट पे जाना है तो आप यहाँ से फिर इधर मूव करोगे ये वाले पॉइंट की तरफ, और ये वाले पॉइंट की तरफ जाने के बाद कुछ इस तरीके से मूव करोगे। तो ये आपका 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से आपका 4 है, 4 से अगर आप जाओगे तो सेम आपका सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया आपने, और यहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस क्या मिला हुआ है, 0 टॉप और बॉटम सरफेस पे। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे जैसा, तो ये आपको बताया जा रहा था बार बार कि न्यूट्रल एक्सिस पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्या है, हमेशा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। तो ये ध्यान रखना कि ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल रहा है दैट इज द सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये जो हमको मिला है क्या है, ये आपको मिला है टाउ ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस की बात करोगे तो ये आपको मिलेगा टाउ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है, ये आपको मिलेगा 0.4 वाला, ठीक है। तो ये जो हमको मिला हुआ ये आपका प्लस सेक्शन है, और प्लस सेक्शन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके से मेरा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिख रहा है। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये हमको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। इस तरीके से आपको नंबर्स ऑफ क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चीजों को समझिए, और कुछ नहीं है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले से आप चीजों को खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और लास्ट क्रॉस सेक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैं वो सब क्रॉस सेक्शन को पहले डिस्कस कर रहा हूं जिससे जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो क्रॉस सेक्शन बताया जा रहा है वही पूछे। ये तो आपके एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन पूछ दे। ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछ रहा है मैं उस क्रॉस सेक्शन को लेके बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर इस तरीके से स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, कुछ इस तरीके का सेक्शन है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट देखोगे तो ये आपको रखा गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएशन हमको दिख रहा है, क्लियर है। और डेफिनेटली ये अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास टोटल एक क्रॉस सेक्शन है। इस पे अगर देखिए मैं न्यूट्रल एक्सिस को लेकर बात करूं तो मुझे क्या दिख सकती है चीजें, जो न्यूट्रल एक्सिस को लेकर अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली ये एक ट्राइंगल लोगे तो एक आपका न्यूट्रल एक्सिस ये होगा, थोड़ा सा मतलब आपका बेस के साइड। यहाँ पे बात करोगे तो ये आपको एक दिखेगा न्यूट्रल एक्सिस। तो चलिए यहाँ पर मैं एक न्यूट्रल एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूँ, और जैसा मैं ट्राइंगल के लिए ड्रॉ कर सकता हूँ बिल्कुल उसी तरीके से ड्रॉ करना है, कहानी खत्म है। मतलब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो किस तरीके से चीजें हो सकती है। अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखोगे तो कैसा हमारे पास हो सकती है चीजें। तो ये हमारे पास है टाउ, ये हमारे पास टाउ, शियर स्ट्रेस क्या मिला हुआ है 0। यहाँ पर जो सरफेस है यहाँ क्या मिलेगा, सरफेस पे आपको मिलेगा शियर स्ट्रेस 0, तो टाउ आपको 0 मिलेगा और ये आपको टाउ मिलेगा क्या 0। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो आपका है ये आपको मिला है न्यूट्रल एक्सिस, तो ये हमको सॉरी नॉट न्यूट्रल एक्सिस, ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। जो रेड वाला मैंने लिखा हुआ है ये हमारे पास रेड वाला पोर्शन न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। और जहां तक मैं हाइट को लेके बात करूं तो ये मान लीजिए कि सपोज ये अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास हाइट मान लीजिए कि हाइट मेरे पास कितना है h, तो यहाँ भी अगर मैं लेकर बात करूं तो ये हाइट हमको कितना मिलेगा, ये हाइट हमको मिलेगा h। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये पोर्शन हमारे पास कितना दिखेगा, ये पोर्शन हमारे पास कितना दिखेगा 2h/3 यही दिखेगा। इस पोर्शन को लेके बात करोगे तो ये भी हमारे पास कितना मिलेगा, दैट इज द 2h/3। समझ में आया। तो अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए अगर आपको याद हो कहीं ना कहीं तो जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे थे
तो ये हमारे पास ट्राइंगल का न्यूट्रल एक्सिस था, लेकिन इस केस के लिए बात करें तो आप इस चीज को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बेटर है कि पूरा एंटायर क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो इसके लिए ये मुझे मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, मतलब ये जो आपका ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये हमको क्या मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस। तो ये बताइए डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगेन कुछ नहीं है, अगर आप वेरिएशन देखना चाहते हो तो अगेन टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई ऑफ एन ए इंटू आपको मिलेगा बी। अब ये देखो एफ और आई तो कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म्स आपको मिले हुए हैं कांस्टेंट। तो देखो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आने का मतलब मान लो पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 दे दिया, तो 1 से 2 के बीच में आप देखोगे तो 3 टर्म्स वेरिएबल में क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। तो सबसे पहला देखो एरिया, एरिया क्या होगा यहाँ पर 1 से 2 के बीच में आप आओगे तो एरिया क्या होगा, बढ़ रहा है डेफिनेटली। वाई बार क्या हो रहा है, वाई बार नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो वाई बार आपका क्या कम होना स्टार्ट होगा, लेकिन एक बार ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। बी की बात करेंगे तो डेफिनेटली बी आपका क्या है, बढ़ रहा है। अब ये देखो क्या होगा, ए बढ़ रहा है, वाई बार कम हो रहा है तो ओवरऑल बढ़ेगा, लेकिन बी बढ़ रहा है तो शियर स्ट्रेस को कम करेगा। और इसका जब आप फाइनली रिजल्टेंट देखोगे तो ये आपको शियर स्ट्रेस क्या करेगा, बढ़ाता हुआ दिखाएगा। मतलब ये जो बढ़ा हुआ फैक्टर था वो कम करेगा, लेकिन इससे ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा एरिया। और यहाँ पर जब आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा कुछ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। कहानी कुछ समझ में आया? तो इन चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हम लोग इस पोजीशन से नीचे आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपने देखा होगा, तो जैसा कि मैं ट्राइंगल के लिए भी आपने ड्रॉ किया हुआ था, तो यहाँ पर आपका जीरो तो होगा नहीं, जीरो तो आपका यहाँ पर होना है। तो ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो स्ट्रेस मिला हुआ है, आपको याद हो अगर तो पर्टिकुलर इस केस में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, यहां से क्या होगा, जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे नीचे आने के बाद क्या होगा, बी तो आपका बढ़ रहा है, देखिए बी आपका क्या यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन जो एरिया की बात करोगे तो ये जो आपके पास न्यूट्रल एक्सिस है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, एरिया को कम करेगा, तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा। तो ये वाला पोर्शन जो है ये ऐसा डाउनवर्ड आएगा। क्लियर यहाँ तक, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब ये नीचे तो सेम सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है, तो ये वाले पोर्शन पे अगेन आपका क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा और फिर ये पोर्शन नीचे आएगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे आपका आएगा, तो ये आपको मिलेगा टाउ, तो अगेन आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और ये आपको क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू 0। समझ में आया? ये जो आपको है टाउ इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू 0, ये आपको जो मिला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और ये आपको मिला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और ये जो आपको मिल रहा है दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, ये जो आपको मिला है क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पर जो चीज हमने बात की है ये हमारे पास h है, ये हमारे पास h हाइट के लिए है, तो इस तरीके से मुझे क्या है, इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है। ठीक है, और ये जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है इस कंडीशंस पे आपको ध्यान रखना है इसी चीज को। ये आपको वेरिएशन देखो, आपने देखा होगा मैक्सिमम निकाला हमने, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकाला, कहीं पर न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम आ रहा है, कहीं पर न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम नहीं आ रहा है, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड आएगा ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये चीज केवल और केवल आपको याद रखना है जो अपना सिंपल क्रॉस सेक्शन था, जैसे आपका स्क्वायर था, रेक्टेंगुलर था, सर्कुलर था और प्लस आपका ट्राइंगुलर था। ये सब चीजों के लिए कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है, ये चीजें याद रखनी है। बट ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना होता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा डेटा याद रखोगे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन वो चीजों को लेके आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्रॉस सेक्शन थे जिसको लेकर हमने बात किया हुआ है। और फ्रेंड्स आप आई होप आपको ये डेफिनेटली वीडियोस जरूर क्लियर हुए होंगे। और इस वीडियो में बेसिकली जो हमने बात किया हुआ है वो हमारा जो अलग अलग क्रॉस सेक्शन था, उस अलग अलग क्रॉस सेक्शन के रिगार्डिंग हमने अलग अलग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को समझा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।